ऐसे कैसे? एक बुक है अपने जैनों की, बहुत पुरानी बुक है, हमें कितनी सारी चीजें पता चलती है। क्या लिखा है, मेरे नाम बोलो देखिए। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, बोलो दोबारा बोलो। आरपीसी अक्सर क्वेश्चन पूछती है कि मेवाड़, मेवाड़ समझते हो, उदयपुर वाला अपना इलाका, मेवाड़ की सबसे पुरानी किताब कौन सी जिसमें चित्र बने हुए? मेवाड़ की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी जिसमें चित्र बने हुए? क्या नाम बुक का? हम कोचिंग में लिखवाते भी हैं, बच्चे सारे याद करते हैं। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी क्या है? क्या श्रावक क्या होता है, प्रतिक्रमण क्या होता है, सूत्र क्या होता है, चूर्णी होता है, और क्या पेंटिंग बनाई? एक बुक है, मैंने अभी बताया कि रामायण की कोई बुक है तो उसमें पेंटिंग है। एक तरफ लिखा हुआ है राम जी सीता जी को ढूंढने के लिए निकले तथा उन्होंने समुद्र पर पुल बनाया, पुल का जिम्मा नल और नील को दिया गया था, ऐसा लिखा हुआ है। एक तरफ है पुल बन रहा है, राम जी पास में बैठे हैं, बंदर जो पत्थर लाला के पुल के अंदर डाल रहे हैं, वहां पर एक पेंटिंग बनी हुई है। एक छोटी सी गिलहरी है जो इधर उधर से मिट्टी लेके आती है, लोटपोट होती है मिट्टी में, फिर वहां पे लाकर रखते, फिर लोटपोट होती है। फिर गिलहरी की कहानी सुनी होगी कि राम जी जब पुल बना रहे थे, नल और नील पुल बना रहे थे, एक छोटी सी गिलहरी, और वो लोटपोट होती है और आके उस पुल के अंदर आके वापस चली जाती है, फिर लोटपोट होती है जहां पुल बन रहा है वहां पर आके चली जाती है। तो किसी ने पूछा तू ये क्या कर रही है? तो उसने कहा थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल के इस पुल में डाल रही हूँ, थोड़ी थोड़ी मिट्टी लाके। तो तेरे वाली मिट्टी से क्या फर्क पड़ जाएगा, इस मिट्टी से पुल बन जाएगा क्या? उसने कहा नहीं बनेगा। पर शताब्दियों बाद में जब कभी ये बात आएगी कि पुल बन रहा था तो गिलहरी क्या कर रही थी, तो ये तो नहीं कहेगा बैठी थी, है ना। इसलिए आज भी कोई छोटा कंट्रीब्यूशन हो किसी का तो हम कहते हैं गिलहरी योगदान है ना। कोई व्यक्ति कोई कहता है कि भाई अयोध्या में राम मंदिर बना, तुमने उसमें क्या योगदान दिया? साहब गिलहरी योगदान हमारा भी था, 100 रुपए चंदा हमने भी भेजा था, तो गिलहरी योगदान है। आप कहोगे आप आरएस लगे, आप कहोगे आपका कोई दोस्त, आपके दोस्त को तो तुम्हारा क्या योगदान था? वो दोस्त के साथ योगदान और नहीं तो कम से कम ये तो जरूर था कि ये 10 बजे सोता था तो मैं भी लाइट बंदी कर देता था, मैं भी सो जाता था। तो गिलहरी योगदान तो मान लो, वरना ये जब 10 बजे सोता मैं उसी समय फोन लेके लग जाता कि कल का क्या प्लान है, किसी से फोन पे बात करने लग जाता था तो डिस्टर्ब होता, ये तो नहीं सो पाता। तो गिलहरी योगदान तो मानो कम से कम। सबसे छोटा योगदान जो होता है, कंट्रीब्यूशन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक पेंटिंग से पता चला, ये गिलहरी की कोई कहानियां कुछ लिखे हुए से पता चला। अब ऐसे कैसे एक बुक है, दोबारा बोलो बुक का नाम। मैं वापस जैन धर्म पे आता हूँ। जैन धर्म जब शुरू हुआ तो उसमें 2 प्रकार के लोग हो गए। एक वे जो ऋषि जो संत बन गए, मुनि बन गए, जैन मुनि बन गए, शादी ब्याह नहीं किया, घर बार छोड़ दिया, मुनि बन गए, लोगों को समझाया। एक जैन मुनि जानते हो, जैन मुनि देखे होंगे आपने, मुंह की पट्टी बांधे हुए, पैरों में चप्पलें भी नहीं पहनी हुई है, सिर पे बाल नहीं है और कहीं जा रहे हैं रुक रहे हैं, ऐसा देखा होगा, पढ़ा होगा आपने। एक मान लो मैं कहूँ साहब मैं तो शादीशुदा हूँ, लुगाई टाबर है मेरे तो, पर मुझे जैनिज्म की बातें बड़ी अच्छी लगती है, तो मुझे कहा तू भी जैन बन जा। मैं कहा मैं बाबा तो नहीं बन सकता ना, पीछे लोगों की जिम्मेदारी है मेरे पे। तो उनका कोई आवश्यकता नहीं, तू घर में रहते हुए भी जैनिज्म का पालन कर सकता है। तो वे लोग जो घर में रहते हुए जैनिज्म का पालन करे वे श्रावक। वे क्या हो गए? 2 हो गए। एक तो वे जो घर बार छोड़ के करे मुनि, एक वे जो घर में रहते हुए करे, वो कौन से हो गए? श्रावक मतलब श्रवण, श्रवण मतलब सुनना। जिन्होंने जैन संतों की बातें सुनी, उनको अडॉप्ट कर ली, उनको अपना ली, वो कौन हो गए? आपने मैं एक कोई संत हूं, मैंने कुछ अच्छी अच्छी बातें बताई, आपने कहा सर वाली बातें बड़ी सही यार, ये तो मुझे भी मान लेनी चाहिए। हम श्रवण के माध्यम से, सुनने के माध्यम से उनको फॉलो कर रहे थे, तुम क्या हो गए? श्राव। जैनिज्म कहता है कि हमें किसी प्रकार की हिंसा करनी नहीं चाहिए, वायलेंस होनी नहीं चाहिए। इसलिए जो ऋषि मुनि हुए, जो जैन संत हुए, उन्होंने कहा कि भाई चप्पलें भी नहीं पहननी। क्यों? क्योंकि आप चप्पल पहनोगे, जूते पहनोगे, स्लीपर शूज कुछ भी पहनोगे, चलोगे चलोगे तो बाद में नीचे कोई चिंटी आ जाए, कोई कीड़ा मकोड़ा आ जाए, मर गया तो हिंसा होगी ना। तो कहा मुनि तो ये कर सकता है, जो घर गृहस्थी का आदमी है वो नहीं कर सकता। उसको तो हो सकता है कोई महिला हो और उसको बेचारी को चूल्हे के लिए लकड़ियां लानी हो, लकड़ियां कांटों के अंदर पड़ी हो, वो लाएगी तो चप्पल पहन की जाएगी। और सकता है वो चप्पल पहन के जाए, उस समय कीड़ा मकोड़ा आ जाए। कोई एक व्यक्ति है, संत मुनि जो है, उन्होंने तो कह दिया भाई ठीक है अपने सुबह शाम यात्रा करेंगे, दोपहर में मान लो यात्रा नहीं करेंगे, हालांकि वो करते हैं कठिन यात्राएं, उसमें भी उनकी होती थी, पर फिर भी एक दोपहर की यात्रा नहीं करेंगे। तो ठीक है आपको गर्मी नहीं लगी इतनी। एक गृहस्थ आदमी, उसको दोपहर में कहीं जाना पड़ गया तो पैर तो जल जाएंगे यार उसके। फिर मुनि जो उनका अभ्यास हो सकता है, गृहस्थ का तो अभ्यास भी नहीं है, वो क्या करेगा? उसके नीचे उसको चप्पल पहन के जानी पड़ेगी, उसके नीचे कुछ लग गया। मुनियों के लिए कहा गया कि भाई शाम को 5 बजे के बाद खाना नहीं खाना।
5 बजे के बाद खाना खाओगे, दीपक जलाना पड़ेगा, अंधेरे में कीट पतंगे आएंगे, मर जाएंगे, वायलेंस हो गई। एक आम आदमी ने कहा भाई मैं तो पूरे दिन खेत में काम कर रहा था यार, या मैं तो मेरी दुकान पे काम कर रहा था, लेट आया तो रोटी में तो लेट ही खाऊंगा, तो कीट पतंगा भी आ सकता है, जा सकता है। फिर कहा गया हो सकता है जाने अनजाने में आपसे कोई हिंसा हो जाए तो माफी मांग लो। क्या कर लो? उस माफी को बोलते हैं प्रतिक्रमण। माफी क्या बोलते हैं? अब आगे वाला आपको समझ आ जाएगा। सूत्र, सूत्र क्या होते हैं? फॉर्मूले। कोई भी विधि, कोई भी चीज, तो माफी मांगने का फॉर्मूला। कौन सी माफी कैसे मांगनी है? किसी को गालियां निकाल गया तो माफी कौन सी? कोई आपने हिंसा कर दी तो माफी कौन सी? सिर्फ फोड़ दिया है तो माफी कौन सी? ये भी तो होनी चाहिए ना, किस स्तर की क्या होनी चाहिए। तो श्रावक मतलब वे जैन जो गृहस्थ रहते हुए जैनिज्म का पालन करते हैं। प्रतिक्रमण मतलब मोटा मोटा एक बार आप क्या मान लो, माफी। सूत्र मतलब उसका तरीका। चूर्ण क्या होता है? चूर्ण, चूर्ण क्या चीज होती है? पाउडर। चूर्ण क्या होता है? पाउडर। कि मैं आपको कोई खाने के लिए कुछ दूंगा, यार ये खाओगे ना तो इससे आप स्वस्थ रहोगे। तो आपने कहा सर ये तो बाटे जैसा कुछ दे दिया आपने, ये तो गोंद दे दिया, ये तो मेरे से टूटेगा नहीं, खाऊंगा कैसे? तो मैंने कहा पीस ले, पीस के ले सकता है, पानी के साथ ले सकता है, तो वो क्या हो गया? चूर्ण। इसका मतलब किसी चीज को जब टुकड़ों में बांट दिया जाए तो चीज खाने में सुपाच्य हो जाएगी। अच्छा, ऐसे कैसे मैं आपको कहूं कि हम जब पढ़ते हैं भी है तो क्या करते हैं कि एक तो मैं ये कहता है कि चलो लिखो, हिस्ट्री के सोर्स लिखो, और हिस्ट्री के सोर्स कह के मैं पुरातात्विक लिखवाना शुरू कर देता। अभी मैं समझा रहा हूं, मैं सीधा लिखाता तो आपके समझ नहीं आता, पर जब मैं आपको तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ देखो आर्काइव्स क्या होता है, आर्काइव, तो थोड़ा ठीक समझ में आ रहा है आपके। इसका मतलब किसी भी चीज को जब तोड़ दिया जाए, टुकड़ों में बांट लिया जाए तो जल्दी समझ में आती है। तो इनका सूत्रों को तोड़ लिया, सूत्रों को। वे जैन जो गृहस्थ है, श्रावक, उनकी माफी मांगना प्रतिक्रमण। माफी मांगने का फॉर्मूले सूत्र, सूत्रों को तोड़ दिया तो क्या हो गया? उसकी बनाई पेंटिंग्स। फिर भी क्या लिखा हुआ तेरे समझ में आएगा नहीं? यह हो सकता है कोई आदमी पढ़ना ही नहीं जानता, उसको क्या पता है फॉर्मूला क्या कैसे लगेगा, उसकी पेंटिंग बना के समझा दी। इधर लिखा हुआ है, तेरे को पढ़ना आता है तब तो इधर देख ले, और तेरे को नहीं पढ़ना आता तो पेंटिंग देख ले। हम पेंटिंग देख के भी तो जान जाते हैं ना क्या बात करना चाह रहा है अगला आदमी। तो बुक का नाम क्या हुआ? अब से आपसे कोई पूछे कि भाई मेवाड़ की सबसे पुरानी किताब जिसमें चित्र बने हुए हैं कौन सी है, आपको ये पूछ ले इस किताब में है क्या, तो हम बाद में कहते पेंटिंग है किसकी। अब अपने बता देंगे जैन गृहस्थों के माफी मांगने के सूत्रों के जो फॉर्मूले दिए गए उनको तोड़ तोड़ के समझाया हुआ उनकी पेंटिंग है, इसलिए बुक का नाम ही क्या हो गया। आगे बात, इसका मतलब पेंटिंग से भी हिस्ट्री तो पता चलती है। ये हो गया अपने आप।